करीब 94 के समय 95 के समय शायद राष्ट्रीय कार्यदर्शी के रूप में भाजपा कार्यालय में यहाँ कार्यरत थे। उनके विचार उनके सारे जो वेश धारण सिंपल था, बट लेकिन उनकी सोच ऊंची थी उस समय भी। और उनको टेक्नोलॉजी से जो उनका जो नाता था, ये बिल्कुल बहुत हम जैसे लोगों को, क्योंकि हम प्रोफेशन में थे, मीडिया से संबंध था मेरा, तो हर नए चीज़ को जल्दी अपनाने वालों में से मैं भी था। बट लेकिन हम सबसे बहुत आगे थे मोदी जी उस समय। मैं 96-97 की बात कर रहा हूँ, जब उनका ईमेल अकाउंट था। वो ईमेल के जरिए कम्युनिकेशन करते थे कई लोगों से। हमारा तो मुझे ध्यान नहीं है कि हमारा ईमेल अकाउंट भी शायद 98 के पहले नहीं खुला था, 99-2000 के पहले उनकी ईमेल अकाउंट थी। उनके पास एक कम्युनिकेटर था, नोकिया कम्युनिकेटर। हम लोग इतने मोटे मोटे फ़ोन लेकर चलते थे, पर लेकिन उनके पास नोकिया कम्युनिकेटर था जिसके जरिए वो कम्युनिकेट करते थे। लैपटॉप था जिस पर वो काम करते थे। मतलब बहुत ही प्रोफेशनल और अप टू डेट विथ टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के टूल्स के साथ, बट व्यवहार में सिंपल। कार्य बाकी सब विषयों में सिंपल, बट लेकिन टेक्नोलॉजी में सबसे आगे। ये आज की सोच नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया को पूरे उपयोग करने वाले और राजनेताओं को सोशल मीडिया के तरफ ध्यान आकर्षित करने वाले पहले प्रधानमंत्री, पहले राजनेता मोदी ही थे। जिस प्रकार उन्होंने ट्विटर को, बाद में जब ट्विटर आया, फेसबुक आया, सोशल मीडिया को एक तरह से अर्ली अडॉप्टर्स यदि राजनीति में है भारत में, ये केवल और केवल मोदी जी है। बहुत सारे लोग उनसे आकर्षित होकर के, राहुल गांधी वगैरह बहुत पहले बहुत क्रिटिसाइज किए थे उनको सोशल मीडिया के उनके प्रेजेंस को लेकर, बट बाद में कुछ 5-6 साल पहले जब उनको समझ आया कि सोशल मीडिया एक बहुत ही डायरेक्ट कनेक्ट का एक माध्यम है, तो वो भी उस पर आकर्षित हुए हैं। बट लेकिन मोदी जी हर विषय में अर्ली अडॉप्टर है। टेक्नोलॉजी के विषय में मोदी जी अपनी जीवन के अनुभव से और जो उन्होंने अलग अलग किताबों से, लोगों से बातचीत करके जो नए आइडियाज़ दिए हैं उसको आचरण में रखते हैं। तो उससे ज़्यादा बेटर ऑब्जर्वर नहीं है। मतलब आप देखिए, वो बच्चा जब घर आता है स्कूल से लौटकर, वो क्या करता है, मैंने सुना उन्होंने एक आध भाषण में इसकी जिक्र किया। मेरा बच्चा एग्जैक्टली यही करता था। तो उनका तो परिवार, बच्चे तो है नहीं, बट लेकिन ये जानते हैं हर बच्चा घर जब लौटता है स्कूल से उनकी क्या विचार, क्या उनकी बिहेवियर होती है, तो वो कहीं ऑब्जर्व किए हैं। घर में बुजुर्गों के साथ उनके संबंध कैसे रहते हैं, ये व्यक्तिगत परिवार के एक भारत के परिवार के अंदर किस प्रकार के रिश्ते होते हैं, वो भी बहुत अच्छी तरह समझते हैं। मैं मानता हूँ ये उनकी क्वालिटी जो है ऑब्जर्व करने की, जानने की और हर विषय पर गौर करने की, ये एक किसी राजनेता में शायद इतनी विस्तृत रूप में आपको देखने को लिए नहीं मिलेगी। कभी उनको मैंने गुस्सा होते हुए नहीं देखा है। हम जैसे लोगों के साथ अक्सर हो जाता है, कभी किसी विषय में हम जैसा काम चाहते हैं वैसा नहीं हुआ, तो हम अपने व्यक्तिगत स्टाफ के साथ भी 90% ऑफ द टाइम हम बहुत प्यार से मिलते हैं, बट लेकिन जब काम नहीं होता है तो हम गुस्सा करते हैं। मैंने मोदी जी को किसी भी समय पर किसी के ऊपर गुस्सा होते हुए या ऊंचा आवाज़ में बोलते हुए मैंने नहीं देखा है। जब उनके ऑफिस में जनरली मैं कई मुख्यमंत्रियों से, बीजेपी के और उसके पहले दूसरे पार्टियों के भी मैं मिलने का अवसर मिलता था कई बार मुझे। जनरली क्या होता है, मुख्यमंत्री, किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री, मतलब लाखों लोग कर्मचारी सरकार में काम करते हैं, हजारों लोग मिलना चाहते हैं मुख्यमंत्री से। तो अक्सर क्या होता है, किसी भी मुख्यमंत्री, एंड दैट टू एक्टिव मुख्यमंत्री के ऑफिस में मैं जाता था, तो कम से कम 50-60, 260 से लेकर 200 लोग तक वहाँ उस समय इंतज़ार करते थे। उसमें कई केवल अपने मुंह दिखाने के लिए कई लोग जाते हैं, विधायक है या कोई पार्टी में कोई पोजीशन चाहते हैं, सरकार में कुछ पद जाते हैं, तो ऐसे लोग आ जाते हैं।
या 20-25 अधिकारी बैठे हुए हैं सुबह से शाम तक, क्योंकि उनका काम नहीं हुआ है तो इसलिए उनको वेट करके इंतज़ार करके मिल के जाना होता है। लेकिन मोदी जी, मुझे लगता है किसी भी सीईओ को, किसी भी बेस्ट ऑफ कॉरपोरेट वर्ल्ड के सीईओज़ को भी उनसे बहुत सीखने की ज़रूरत है। उनकी टाइम पंक्चुअलिटी, आपको यदि 3 बजे का टाइम दिया जाता है, आप 3 बजे उनसे आपसे मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आप 3 बजे बुलाकर 6 बजे तक इंतज़ार करना पड़ेगा। व्यस्तता रहती है, मैं बाकी मुख्यमंत्री खराब है नहीं बता रहा हूँ, मतलब इनकी टाइम मैनेजमेंट की, और जो काम जिस समय करना है और कौन से ज़रूरी काम है कौन से नहीं है, ये हर तरह के मतलब हैंगर्स बाय वहाँ उनके नहीं होते हैं। मतलब कोई भी ऐसे करके मिल लिया, टाइम वेस्ट हो गया, ऐसा नहीं करते हैं। सब हर एक से मिलते हैं, और ज़्यादा ऐसे लोगों से मिलते हैं जो किसी विषय के संबंधित जानकार है। और जब भी हम भी मिलते थे कुछ समय कल, और उनके टेबल ऐसे क्लीन, उनके पास जो भी फाइलें आती थी, जो भी काम आती थी, मैंने दूसरों से सुना, उनके पास कभी भी कुछ भी उनके टेबल पर पेंडिंग नहीं रहेगी। उनकी टेबल पर कोई फाइल ही नहीं दिखती थी, कागज तक नहीं दिखती थी। इतनी क्लीन एंड नीट, ये स्वच्छता के मामले में ये मुझे लगता है उनके बचपन से लेकर उनकी एक स्वच्छता पर उनकी एक आकर्षण है, स्वच्छता के प्रति उनका विचार है, जो भी कहिए, बट लेकिन उनके ऑफिस में भी टाइमली काम होना, सब कुछ, सारे फाइल, ऐसा संभव नहीं कि मुख्यमंत्री के पास न जाके फाइलें क्लियर होती हो, ऐसा नहीं है। सब कुछ मुख्यमंत्री की इंपॉर्टेंट फाइल्स उनके पास जाती हैं, बट लेकिन नथिंग इज केप्ट पेंडिंग। हर राजनेता अगले चुनाव की सोचता है, और मैं एक चुनावी विश्लेषक था, तो इसलिए मैं जब भी उनसे बात करने की अवसर मिलता था तो मैं चुनावों की बात करने की प्रयास करता था। कभी कभी वो कहते थे अभी चुनाव की चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं, वो मेरा प्रायोरिटी नहीं है। मैं चुनावों की चुनावों के बारे में सोचना, तैयारी करना, मैं चुनावों की 4 महीने पहले हर बार करता हूँ, और मैंने उनको ऐसा करते हुए देखा है। वो जो देश के लिए, प्रदेश के लिए, गुजरात के लिए उस समय जो सबसे अच्छे निर्णय हैं, वो करने से कभी कतराते नहीं थे। और राजनीतिक तैयारी, चुनावों की तैयारी, चुनावों के दृष्टिकोण से हर विषय को प्रस्तुत करना, चुनावों के रणनीति के बारे में, ज़्यादातर लोग क्या होता है ना कि पहले दिन से ही अगले चुनाव की तैयारी करते हैं, स्ट्रैटेजी, हम ऐसे कम्युनिटी को अपने साथ करेंगे, आप ये इस निर्णय से इनको प्रभावित करेंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है। उनके लिए देश और प्रदेश सबसे, उनकी विकास सबसे पहला प्राथमिकता है, और चुनावों के समय चुनावों के बारे में सोचा जाएगा। ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा अनुभव था कि राजनेता भी ऐसे केवल राजनीति से प्रभावित ना हो करके ऐसे निर्णय कर सकते हैं। ये मेरे लिए बहुत ही अनयूजुअल, क्योंकि मैं कई लोगों से मिलता था और बाकी सब जगह चर्चा हो जाती थी, अगले चुनाव में क्या होगा, उसके लिए हमको क्या करना है, इस वोट बैंक को कैसा, इसको कैसे हमें भुनाना है, ये सारे चर्चा आम तौर पर होती थी। लेकिन मोदी जी उस पर बिल्कुल विचार तक नहीं करते। तो इसलिए चुनावों को अपनी सरकार को या गवर्नेंस को राजनीति से हटकर देखना, ये उनकी बहुत एक खूब क्वालिटी है। शायद ये 2001-2 की समय की बात है, शायद 1 आध साल इधर उधर, उन पर बहुत दबाव था। कई विधायक, गुजरात के विधायकों की चाहत थी सबको मंत्री बनाया जाए या कॉरपोरेशन के चेयरमैन बनाया जाए, और ऐसे बड़ी संख्या में एमएलए आकर के यहाँ पार्टी हाईकमांड को कंप्लेंट करते थे। ये कभी भी किसी भी समय दबाव में नहीं आए। मैंने कहा नहीं, मैं ये जो मुझे जो लगता है जन कल्याण के लिए जो काम होना है वही मैं करूँगा। ऐसा नहीं किसी की चाहत के लिए मैंने पद को देकर के उनका दुरुपयोग नहीं होने दूंगा।
मुझे उस समय एक्चुअली एक आध बार ऐसा लगा कि हो सकता है कि केंद्रीय नेतृत्व निर्णय करेगी, ठीक है, इतने विधायक नाराज हैं, पद चाहते हैं, तो शायद ये इसके दबाव में आ जाएंगे, लेकिन दबाव में आना उनके फितरत में नहीं है। जो सही है वही काम करेंगे, कभी भी दबाव में नहीं आते हैं। ये उनके बहुत अच्छे एक गुण है।